जैसे अशोका यूनिवर्सिटी का ये एक लड़की का मामला है जिसका नाम अनन्या है, क्या कुछ पूरा मामला है? एक दिन अचानक छुट्टी पे बच्ची आई हुई थी और रोहतक से ही बिना माँ बाप को बताए अपनी किसी सहेली के साथ, जो कि बाद में पता लगा, घर से निकल गई। जब रात तक वो बच्ची नहीं आई, उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई क्योंकि उसकी फ़ोन बंद हो रही थी। ट्रेसिंग पर फ़ोन डलवाई तो फ़ोन की लोकेशन अशोका यूनिवर्सिटी की आई। 3 साल से उनकी बच्ची, ये तीसरा वर्ष है जो उनकी बच्ची उस यूनिवर्सिटी में नहीं है, गायब है। सोचने का विषय ये है कि पेरेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी में बच्चे को दाखिल करते हैं, यूनिवर्सिटी से बच्ची कहाँ गायब हो जाती है, कि ऐसा क्या है अशोका यूनिवर्सिटी में कि बच्चे गायब हो रहे हैं। ये तो अभी पहला केस है। ऐसा क्या है कि बच्चे जेंडर चेंज कर रहे हैं, क्या सिखाया जा रहा है, क्या ब्रेन वॉश हो रहा है। से कोर्स लिए थे, किस अध्यापक ने पढ़ाया, कौन से हॉस्टल में रहती थी, उसके साथ रहने वाले कौन से लोग थे, तो अशोका यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल ही बताने से मना कर दिया। क्या आपकी अभी तक आपकी लड़की से मुलाकात हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई। 2.5-3 साल से कोई बात नहीं है। एक बार वो कोर्ट में आई तो इन्हीं लोगों ने घेर लिया, कहा कि आप बात नहीं कर सकते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहती, तो ये इस तरह की बात हुई है। नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज़ हरियाणा में। अशोका यूनिवर्सिटी का एक मामला सामने आया है जो कि शिकायत महिला आयोग तक पहुंची है। बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। मैम, समर न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी का ये एक लड़की का मामला है जिसका नाम अनन्या है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, ये एक बच्ची आज से 4 साल पूर्व इस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। पेरेंट्स रोहतक के रहने वाले हैं और एक दिन अचानक छुट्टी पे बच्ची आई हुई थी और रोहतक से ही बिना माँ बाप को बताए अपनी किसी सहेली के साथ, जो कि बाद में पता लगा, घर से निकल गई। जब रात तक वो बच्ची नहीं आई, उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई क्योंकि उसकी फ़ोन बंद हो रही थी। ट्रेसिंग पर फ़ोन डलवाई तो फ़ोन की लोकेशन अशोका यूनिवर्सिटी की आई। उन्होंने सोचा अपनी यूनिवर्सिटी में वापस चली गई। जब उन्होंने बच्ची को कॉल किया तो बच्ची पेरेंट्स का फ़ोन नहीं उठा रही थी और ब्लॉक कर दिया, जो हमें पेरेंट्स ने बताया। उसके बाद उनको चिंता हुई कि हमारी बच्ची ने ऐसा क्यों किया। बार बार फ़ोन करने पर और फिर थोड़े दिन में छुट्टियां भी हो जाएं तब भी ना आने पर उनकी चिंता बढ़ी और उन्होंने इस विषय पर गहराई से जांच करने की जब कोशिश की तो पता लगा अब 3 साल से उनकी बच्ची, ये तीसरा वर्ष है जो उनकी बच्ची उस यूनिवर्सिटी में नहीं है, गायब है। पेरेंट्स को चिंता है कि वो बच्ची जीवित भी है या नहीं, क्योंकि जब हमारे पास शिकायत आई आज से 7 महीने पूर्व, हमने इसके ऊपर गहराई से वर्किंग की। हमने यूनिवर्सिटी को बुलाया, रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, अन्य कई अधिकारी मौजूद आए, लेकिन उन्होंने बच्ची हमारे पास है इस बात से इनकार कर दिया। सोचने का विषय ये है कि पेरेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी में बच्चे को दाखिल करते हैं, यूनिवर्सिटी से बच्ची कहाँ गायब हो जाती है। ऐसा क्या होता है कि अचानक बच्ची किसी और को अपना जो है गार्डियन बना लेती है और ये कहती है मुझे पेरेंट्स से खतरा है। ऐसी क्या बात है जो बच्ची खुशहाल छुट्टी 2-4 दिन छुट्टी अपने पेरेंट्स के पास रही। अब मालूम पड़ता है धीरे धीरे जब परतें खुलती हैं तो वो बच्ची यूनिवर्सिटी में नहीं है, उसका ब्रेन वॉश हुआ, उसका नाम XYZ शर्मा से रखकर सोयजा रख दिया गया। एक सेमिनार होता है जिसमें उस बच्ची का YouTube पे लिंक मिला जिसमें उसका नाम सोयजा था। पेरेंट्स को धक्का लगा कि ये तो हमारी बच्ची है, इसका नाम सोयजा कैसे। उन्होंने बच्ची के पुराने कपड़े, अलमारी, वो सब खंगालना शुरू किया तो उसमें एक अशोका यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिला जिसमें उसका नाम सोयजा था और उस सर्टिफिकेट पर 3 प्रोफेसर्स के साइन है जो उनकी यूनिवर्सिटी के हैं और ऊपर अशोका यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, गहराई का विषय है कि ऐसा क्या है अशोका यूनिवर्सिटी में कि बच्चे गायब हो रहे हैं। ये तो अभी पहला केस है। ऐसा क्या है कि बच्चे जेंडर चेंज कर रहे हैं, क्या सिखाया जा रहा है, क्या ब्रेन वॉश हो रहा है। ऐसा क्या है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स मानने से इनकार कर रहे हैं। आज हमारे पास पेरेंट्स ने जब दोबारा अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चिंता जताई तो उन्होंने हमसे डिमांड की है कि क्योंकि जिन NGOs के साथ उनकी बच्ची का जुड़ाव कर दिया गया है, जो उसके अब आज पेरेंट्स बने हुए हैं, गार्डियंस बने हुए हैं, वो NGOs चलाते हैं जिनकी फंडिंग विदेशों से आती है। इसलिए उनकी डिमांड है कि NIA की जांच कराई जाए उस नाते, अदरवाइज CBI की जांच कराई जाए और पता किया जाए कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है।
आपकी तरफ से क्या कुछ ठोस कदम उठाए हम जाएंगे? लोग उनके पेरेंट्स की डिमांड को पूर्ण करेंगे। आखिर किसी के घर का बच्चा 3 साल से गायब है, नहीं मिल रहा, और यूनिवर्सिटी बात करने को और वो मानने को तैयार नहीं है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महरौली का भी कोई जिक्र आया इस मामले को? पेरेंट्स ने हमें बताया कि जब उनको बहुत 1 साल तक उनको कोई जवाब सही जगह से नहीं मिला, तो उन्होंने एक जो है डिटेक्टिव लगाया जो पता कर सके कि उनकी बच्ची यूनिवर्सिटी में है, नहीं है, कहाँ रही। उस डिटेक्टिव के माध्यम से उनको महरौली का एक जगह, घर मालूम पड़ा जहाँ वो बच्ची थी। जब वो फादर फटाफट वहाँ देखने गए तो उनको पता लग गया कि इसके फादर को, पेरेंट्स को पता लगा, तो उस बच्ची को रातों रात वहाँ से भी गायब कर दिया। वो उनके पास क्लिपिंग भी है पेरेंट्स के पास। शुक्रिया। तो ये था पूरा मामला जिन्होंने जो कि एक गंभीर मामला है और कहीं ना कहीं अब इस पे एक न्याय की उम्मीद भी की जा रही है कि इसका न्याय देखो कब मिलेगा। 2000 अक्टूबर 23 से हमारी बेटी गायब है और हमें इसमें शक है कि इसमें अशोका विश्वविद्यालय का हाथ है, क्योंकि उसकी आखिरी लोकेशन जो है अशोका विश्वविद्यालय के ही एक पढ़ाने वाले अध्यापक के यहाँ मिली। और दूसरा अशोका यूनिवर्सिटी से संबंधित और दूसरे लोग हैं, जिसमें एक आनंदी पांडे है जिनके पिता का नाम संदीप पांडे है, जो कि जिनको मैगसेसे अवार्ड मिला हुआ है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहे हुए हैं। तो उनकी बेटी के पास कई बार बैंक अकाउंट से पता चला कि कई बार पैसा भेजा गया है। तो हमें ये नहीं समझ में आया कि जो इतने अमीर घर की या इतना सशक्त परिवार की लड़की है उसने मेरी बेटी से पैसा क्यों लिया। तो फिर बाद में हमें फिर बाद में एक सर्टिफिकेट भी मिला परिवार में, जिसमें पता लगा कि लड़की का नाम ही बदल दिया है। अशोका यूनिवर्सिटी ने एक दूसरे नाम से इसको संबोधित करना शुरू किया उस सर्टिफिकेट के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें हुई और बाद में हमने अशोका यूनिवर्सिटी से पूछा कि भाई आप हमें बताइए कि इसने कौन कौन से पेपर लिए थे, कौन से कोर्स लिए थे, किस अध्यापक ने पढ़ाया, कौन से हॉस्टल में रहती थी, उसके साथ रहने वाले कौन से लोग थे। तो अशोका यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल ही बताने से मना कर दिया। अशोका यूनिवर्सिटी ने अंदर घुसने से भी मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो अशोका यूनिवर्सिटी में तो ये पता लगा, उसका नाम बदल दिया। तो फिर हमने काफ़ी जानकारी ली तो पता चला कि अशोका यूनिवर्सिटी में इस तरह का एक समूह है जिसका बाहर के दूसरे समूहों से भी संबंधित है। वो इस तरह का काम करती है। वो किसी न किसी विद्यार्थी को एक तरह से पीड़ित बनाती है और फिर उसके आधार पर इनके द्वारा चलाए गए जो NGO हैं, चाहे वो वकीलों के हों, चाहे वो नज़रिया फाउंडेशन हो, चाहे आनंदी पांडे की माँ का चलाया गया फाउंडेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सब के पास पैसा आता है। ये किस तरह की पीड़ित में है? ये पीड़ित का मतलब उसको विक्टिम बना देते हैं, कि सारे इनके केसेस में एक ही कि माँ बाप तंग करते हैं और इसलिए हम लोग संरक्षण दे रहे हैं। मतलब अशोका यूनिवर्सिटी में मतलब ये विडम्बना है कि जो माँ बाप 10-10 लाख रुपया सालाना देते हैं और 10-10 साल तक देते हैं, तो वो पीड़ित बनाएंगे। वो इनका एक तरह से वैचारिक, एक आइडियोलॉजिकल एक तरह से इंडोक्ट्रिनेशन है। जैसे आतंकवादियों का है, कश्मीर में यंग बच्चे आतंकवादी बन जाते हैं, उसी तरह से इन्होंने अपना एक तरह से फुट सोल्जर्स हैं। क्या आपकी अभी तक आपकी लड़की से मुलाकात हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई। 2.5-3 साल से कोई बात नहीं है। एक बार वो कोर्ट में आई तो इन्हीं लोगों ने घेर लिया, कहा कि आप बात नहीं कर सकते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहती। तो ये इस तरह की बात हुई है। आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बात हुई नहीं अभी। जैसे कि आप 2.5 साल बता रहे हैं, 2.5 साल पहले मेरे से टेलीफोन में नवंबर 2023 में हुई। उसके बाद मेरी कोई बातचीत नहीं है। उसके बाद कोई बातचीत नहीं है? कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है। पेचीदा इसलिए कि इसमें कई संगठन जुड़े हैं। ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है कि बच्चा जो है नाराज़ होकर घर छोड़कर चला गया। इसमें कई तरह की साजिशें हैं, कई तरह के संगठन हैं, उनके हित जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है बच्चे को ला पाना, उसको ढूंढना करना, क्योंकि उसकी जगह बदल देते हैं ये लोग। तो जैसे कि मामला 2.5 साल बीत चुका है, 2.5 साल पहले जब वो लड़की घर पे आई होगी तब उसके व्यवहार में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, व्यवहार से नहीं पता लगा। व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल था। घर से जाने के पहले 15-20 दिन पहले मेरे साथ शिमला घूमने गई हुई थी। मेरा कोई काम था तो वहाँ हम लोग रहे। उसके पहले भी हम लोग रहे। उसका जन्मदिन भी मनाया अपनी दादी के साथ। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अंदर ही अंदर इन लोगों ने किस तरह से उसको वैचारिक रूप से कैद कर लिया, एक तरह से मानसिक रूप से कैद कर लिया। जिस तरह से बहुत यंग लोग नक्सली बन जाते हैं, भाई वो कैसे बन जाते हैं? अपना घर छोड़कर बन जाते हैं, क्योंकि वैचारिक रूप से उनके दिमागों पे, मस्तिष्क पे कब्जा कर लिया। और यही खेल यहाँ पर भी है। और इसमें
इसमें कम से कम ये 5, 7, 10 ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं जो एक पकड़ता है अशोका यूनिवर्सिटी में, वो दूसरे को पकड़ा देता है, दूसरा तीसरे को पकड़ा देता है। आई बस में तो ये सब के सब, चाहे वो वकील हो, चाहे नज़रिया फाउंडेशन हो, चाहे एक सैयद आलिम परवीन है, चाहे वो अरुंधति पांडे उसकी बेटी आनंदी पांडे हो, ये सब के सब जुड़े हुए हैं और इन सबको कहीं ना कहीं पर कहीं ना कहीं इनके आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। ये तो अब सरकार के ऊपर है कि वो सरकार से हमने निवेदन किया है कि वो CBI या NIA इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह के और भी केसेस हों, इस तरह के नाम बदलने के, जेंडर चेंज करने के। अशोका यूनिवर्सिटी की जो अध्यापिका है क्या नाम है उसका, बिट्टू कावेरी, वो खुद ही कह रही हैं कि जब मैं आई तब मैं एक तरह से इस तरह की थी, और अब कम से कम अशोका यूनिवर्सिटी में 80 ट्रांसजेंडर हैं। कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से वैचारिक रूप से एक तरह से लिंग परिवर्तन का मामला हो सकता है, धर्म परिवर्तन का, या इनको एक तरह से और जो अलग अलग तरह के आंदोलन हैं जैसे NTCA प्रोटेस्ट हुआ, या इस तरह के आंदोलनों में इन बच्चों का प्रयोग करने का। तो जैसे कि आप बात कर रहे हो कि लिंग परिवर्तन या फिर धर्म का परिवर्तन, तो आपको क्या अंदेशा है इस बात का कि हाँ क्या आपकी लड़की का भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, 2.5 साल हो गया, लेकिन जिस ढंग से नाम बदला है उस तरह से बिल्कुल हो सकता है कि इन्होंने कोई किसी तरह का दवा देकर कुछ उस तरह से देकर कुछ किया हो, उसका मस्तिष्क के ऊपर कोई ऐसी दवाएं दी हो जिसका मस्तिष्क के ऊपर असर हुआ हो, ये मैं नहीं कह सकता। एक मेहरौली का भी जिक्र हुआ है, मेहरौली का भी कोई मामला है, उसका लेके मतलब इस मामले से कुछ है कनेक्शन? कौन सा मेहरौली? अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई है? नहीं, मेहरौली में एक जगह पर हम लोग ढूंढने गए थे और पता लगा वहाँ पर है, तो फिर बाद में उसको वहाँ से रातों रात उठा के दूसरी जगह पर जाके छुपा दिया गया। मतलब इस तरह के इलाकों में इन बच्चों को रखते हैं जो अच्छे परिवारों से हैं, जिनको बिल्कुल ही झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं जहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग है। मतलब ये आपको कंफर्म था कि वो मेहरौली में थी? मैं गया, बिल्कुल गया, रातों रात वो घर ही उन्होंने उसको एक तरह से घर ही बदल लिया। कहीं से सूचना मिली तो उन्होंने ये सब किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो बहुत जटिल मामला है। कहने का मतलब कि साधारण किसी का नाराज़ होकर घर छोड़ने का नहीं है, इसमें कई सारी ताकतें हैं, जिसमें कई ऐसी भी ताकतें हैं, हो सकता है वो देश के बिल्कुल विरोधी हों, क्योंकि कई तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें इन लोगों को फुट सोल्जर चाहिए जो इनके लिए काम करें। तो ये सारी बातें हैं। अगर आपको जैसे न्याय, अभी तो आपने सब बताया कि हाँ हमने NIA से भी को डिमांड करी है, अगर इस तरह का कोई आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, आगे की तो दूसरी जो संस्थाएं हैं, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनसे निवेदन करेंगे और क्या कर सकते हैं। शुक्रिया। लड़की के जो गुमशुदा है पिछले 2.5 साल से, उनके पिता और इनकी भी अब यही एक कोशिश है कि इन्हें किसी न किसी तरह से इंसाफ मिले। कैमरामैन श्री राम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।